केवट जी दौड़ कर गए, पांव जल लेकर पांव धोए, अब पूरे गांव वालों को चरणामृत पान कराया केवट जी ने घूम घूम कर। कोई खेत में खेत जोत रहा है तो वहां जाकर तुम पिया। 2 घंटा बीत गया, केवट जी गायब है। लक्ष्मण जी का आपा बाहर से केवट जी के बच्चों से बार बार, कहां गए तोहर बाबूजी? लड़का बोले हम कहा जानी कहां गए। 2 घंटा बाद केवट जी सबको बांट करके आए। लक्ष्मण जी देखते बोले नाम नहीं लोगे अब दोबारा तुम किसी का, चुपचाप उस पार बिठाओ, ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी लक्ष्मण जी के पास गए ही नहीं, राम जी के पास गए और जाकर बोले प्रभु राम जी बोले ये क्या है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले केवट बहुत हो गया, कब से हम लोग खड़े हैं, अब किसके लिए धोओगे तुम? पार जाना है। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, आप देख लिए होते ना वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ी, इसलिए सब फंसे हुए हैं आज तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं नाथ, सब फंसे हुए हैं। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मैं आज अपने बाबूजी को देना चाहता हूँ, अपने बाबा को देना चाहता हूँ। प्रभु एक बार और धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति दी और दर्शन करिए। केवट राम रजायतु पावा, केवट राम रजायतु पावा, पानी कठवता परिया, पानी कठवता परिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा। केवट भैया जल लाएं और दर्शन करिए। अति आनंद उमगी अनुराग। केवट भैया अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे और उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके केवट जी ने अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया। बोलिए केवट भैया की जय। देवता केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। आज केवट जी अपने पार हुए, परिवार को पार किया, पितरों को पार किया, सबको पार करने के बाद अब भगवान को पार करने चले। मैं आपको बताऊं शोभा यात्रा के दिन जब हम लोग घाट पर नौका विहार कर रहे थे तो जो केवट भैया नाव चला रहे थे वो, मैंने उनसे 2 बार कहा कि भैया बहुत हो गया, आप किनारे लगाइए। किनारे ले जाकर फिर घुमा के गोल घुमा दे। बोले महाराज जी अब आप हमारे बस में हैं, हम इसी में गोल गोल घुमाएंगे, आपको उतरने नहीं देंगे। वही घटना यहां घटी है। आपको मैं एक बात बताऊं भाई जी, जिस समय केवट जी कठौता में गंगा जल लेके राम जी के चरण के पास पहुंचे हैं ना, उस समय गंगा जी में उफान आ गया। गंगा जी में उफान आ गया। क्यों? गंगा जी केवट जी को धन्यवाद देने लगी कि धन्य है केवट जी, एक ब्रह्मा जी और शंकर जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के चरणों से दूर कर दिया, एक आप है जो फिर से मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। केवट जी आप धन्य हैं। गंगा जी में उफान आ गया। केवट जी नाव चालू किए, अब बिना चलाए नाव भगी जा रही है। केवट जी कहते मां आज अपनी लहरों को शांत कर लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए मां, आप तो ऐसे बह रही हैं, नाव अभी उस पार लग जाएगी, आप जब शांत कर लेंगी ना, मैं 1 घंटा इसी में गोल गोल घुमाऊंगा, राम जी को उतरने नहीं दूंगा। केवट जी प्रार्थना करते हैं, मां मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो,
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर नीर अखियन में, पुलक शरीर नीर अखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन। आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो। गंगा धीरे। फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे और दर्शन करिए। सबको उतारने के बाद केवट उतरी दंडवत की, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबसे अंत में उतरने के बाद केवट जी ने भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया है। आप पूरी कथा सुन रहे हैं। अब तक केवट जी ने राम जी को ऐसे नमस्कार भी नहीं किया। 5-6 घंटे बीत गए, उतारने के बाद दंडवत किया। क्यों? केवट जी जानते हैं पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। मैं पहले अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली हो जाएगी उसके बाद दंडवत करूंगा। केवट भैया ने दंडवत किया। भगवान ने आज केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? राम जी सोचे ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मेरा धर्म क्या कहता है, केवट जी को बिना कुछ दिए विदा कर दूंगा यहां से। भगवान ने मारे संकोच के नहीं उठाया। और गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु की संकोच मेरी मां जानकी जी देख ली और मां ने अपने हाथ की उंगली से अंगूठी निकाल करके भगवान को कहा प्रभु केवट जी को आप मुद्रिका दे दीजिए। राम जी ने कहा सीता जी आपने अपने हाथ से निकाल लिया। मां ने निवेदन करते हुए कहा प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं। पाणी ग्रहण संस्कार के समय जिस समय मेरे पिता ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था प्रभु, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया नाथ, ये आपका है और ये आपकी संपत्ति है। आपकी मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। राम जी ने केवट जी से कहा कहे वो कृपाल ले उतराई। भगवान ने कहा केवट जी मां उतराई दे रही है, स्वीकार करिए। और आपको बताऊं अब तक केवट जी चरण में गिरे थे। जब देखा कि सीता मैया अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर दे रही हैं, केवट जी भगवान के चरणों को भुजाओं में पकड़ लिए। केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल हो गए। कहे प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं मिला है प्रभु। जिन चरणों को एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहते हैं, आपने उन्हीं चरणों को पखारने का मुझे सौभाग्य प्रदान कर दिया नाथ। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए मुझे? अब का छुनाथ न चाहिए मोरे दीन दया अनुग्रह तोरे। केवट जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दर्शन करिए, हम लोग केवट जी के पांव के धूल के बराबर भी नहीं आते। हम लोग मंदिर में मांगने ही जाते हैं और केवट जी को भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। केवट जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हमारे जीवन के दुख का यही कारण है माई बाप, जो मिला है हम वो देख नहीं रहे हैं और जो मिल नहीं सकता हम उसी की चिंता में दिन रात रोते रहते हैं।
हमारे पूज्य महाराज ऋषि हमसे बार बार कहते, बाबू जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो इसकी सूची मत बनाना कि भगवान ने क्या नहीं दिया, हमेशा इसकी सूची बनाना कि ठाकुर जी ने हमको क्या क्या प्रदान किया है। जीवन में हमेशा आनंद बना रहेगा। नित्य भगवान से कहिए, नित्य क्या, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने सभी लोग कहिए भगवान से बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। कसम से कहते हो नाथ, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, 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 अरे सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम राम राम। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत कहा प्रभु ने। केवट जी बोले प्रभु देना ही है तो लौटते समय दीजिएगा।
फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरेवा। राम जी बोल के थक गए, मैया बोल के थक गई, लक्ष्मण भैया बोल के थक गए। जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो अंत में रघुनाथ जी ने अपनी भक्ति देकर के केवट भैया को विदा कर दिया। ये प्रसंग कहता है भगवान की सेवा करके जब हम और आप जीवन में भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे ना, तो हो सकता है केवट भैया की तरह हमको और आपको भी किसी न किसी दिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है। गंगा जी की सीता जी ने मनौती मांगी है, मां मैं कुशलता पूर्वक लौटूंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। निषाद राजगुह साथ में चले हैं और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। आज कथा में प्रभु प्रयाग में भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करेंगे। आज की कथा को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। कल भगवान चित्रकूट में वास करेंगे और उसके बाद भरत भैया के चरित्र को हम और आप यहाँ कल गाएंगे, श्रवण करेंगे। जहाँ तक भी कथा जाएगी कल सुनेंगे। मिलते हैं कल समय से, तब तक के लिए हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ कहेंगे। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।